शुरू करते बेटा ए भी काफ़ी इजी क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा एक बार फिर से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बेटा, मैं बार बार कहता हूँ इसमें दो ही चीज़ करना पड़ता है, एक तो आप कंपेयर करना बेटा आपको, और दूसरा क्या करना बेटा उसको उसका फॉर्मूले में पुट करना बेटा, ओके। फिर आंसर आपके सामने, थोड़ा भी आपको डिफर लगेगा ही नहीं। आप सब बच्चे रेडी हो? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखेंगे बेटा कंपेयर, लिखते हैं यहाँ पे कंपेयर विथ मतलब तुलना करने पर, तुलना करने पर। जो मैं हिंदी में बच्चे हैं वो लिखेंगे तुलना करने पर, किससे? जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बताइए बेटा वेरिएबल एम इस्तेमाल किया गया है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। अब तुलना करो बेटा, ए का मान क्या दिया ऊपर 5, ए का मान तो सर 5 आ गया, बी का मान सर कितना आएगा? बी का मान -4 दिया बेटा ऊपर, तो अब आप लिखोगे बेटा -4, और सी का जो मान कितना आएगा यहाँ पे आपका -2, तो लिखोगे यहाँ पे -2। इस तरीके से ए बी और सी का मान हमें मिल गया। क्लियर मैसेज? अब हमारा काम दूसरा स्टेप है बेटा कि हमको निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर -4 AC इक्वल टू बी का मान बेटा क्या दिया है? -4, तो -4 का बेटा वर्ग हो जाएगा। -4 गुणे ए का मान कितना दिया बेटा? 5 दिया है, हम 5 लिखेंगे बेटा यहाँ पे, और सी का मान बेटा -2 दिया है, तो हम ब्रैकेट में बेटा -2 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर मैसेज? उसके बाद बेटा आप क्या करोगे? 4 का वर्ग कितना है बेटा? 4 चौका 16, तो लिखो माइनस से बेटा क्या हो जाएगा? प्लस, उसके बाद माइनस क्या बेटा आपका हो गया? प्लस 4 5 20, 4 5 20, और 20 गुना 40, हाँ है ना? 4 5 20, 22 जा 40। अब बेटा दो समान चीज मिल जाएंगे, 40 और 5 56 बेटा आप लोग का, तो कहेंगे बेटा आपको मिल गया बी स्क्वायर -4 AC का मान कितना? 56। जैसे बेटा ये आ गया, अब यहाँ से बेटा फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो। क्लियर वैसे बेटा? जहाँ तो मुझे पता है बेटा, आप यहाँ पे यम का मान निकालो बेटा, तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा क्या? यम। शायद प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में सर अगर वेरिएबल को चेंजेस ना किया गया, इस लाइक क्वेश्चन जितने हमने समय अभी तक किए बेटा, थर्ड समय शायद यम वेरिएबल था ना बेटा, क्या था आपका? यम वेरिएबल। ऐसा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने एक्स ही लिखा हो, यहाँ पे वहाँ पे यम शायद मैंने नहीं लिखा हो। प्लीज क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा, जहाँ पे एक्स लिखा है एम, क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएबल लगेगा बेटा आप वही यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? एम इक्वल टू -b प्लस माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर -4 AC अपॉन 2a। कोई दिक्कत बेटा समझने में आप लोग को? अब वैल्यू को बेटा पुट को यहाँ पे लेके, तो क्या आपका आएगा बेटा? तो लिखो सर बी का मान कितना दिया यहाँ पे? देखो क्या बी का मान -4 दिया है, तो माइनस पहले से दिया है, प्लस -4 बी का मान दिया है, ये अलग से हो गया आपका। क्लियर? बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं हमेशा, सर दो बार माइनस कहाँ से आ रहा है? एक माइनस फॉर्मूले से आ रहा है, और एक माइनस आपका वैल्यू में दिया है, इसलिए 2 बार माइनस लग गया यहाँ पे। फिर प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितना आ गया? 56 आ गया बेटा आप लोग का, आया ना? अपॉन 2a, एक बेटा मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो नीचे लिखेंगे 5। ओके, आगे माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। परफेक्ट। फिर प्लस माइनस। अब बताओ 56 का गुणनखंड क्या था बेटा आप लोग का? 56 कौन सा पढ़े मेरा बेटा? एक 14 4 जा राइट, 14 का तो 7 × 2 आएगा बेटा। अब देखो बेटा कि एक तरह से आपको 4 का क्या मिलता है? 2 × 2 मिलता है, फैक्टर मिल गया आपको यहाँ पे। आपको मालूम कि हम जो वर्गमूल लेते हैं बेटा, तो जो 2 का जोड़ी बनेगा वही बाहर आता है, यहाँ पे जोड़ी तो बन नहीं पाएगी, ये आपका क्या रहेगा बेटा? अंदर रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 7 × 2 × 2 × 2। कोई दिक्कत? 2 की जोड़ी बेटा क्या होगी आपकी? बाहर आ जाएगी। नीचे क्या बचेगा आपका? 2 बचे 10 बराबर 4 प्लस माइनस 2 बेटा आपका बाहर आ गया, तो हमें क्या बचेगा? 7 × 14, राइट बेटा, बटे 10। कोई दिक्कत? अब बेटा अब क्या करेंगे बेटा? इसी में मान को बेटा हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे बेटा, लेंगे कॉमन, तो लिखेंगे देयरफॉर एम इक्वल टू आपका यहाँ पे बेटा कॉमन 2 देखो दोनों साइड दिख रहा है बेटा, 2 कॉमन लोगे बेटा, एक बार इसको प्लस में दिखाओ, एक बार माइनस, तो 4 प्लस 2 ब्रैकेट में 14 अपॉन 10 आ गया बेटा, और एम इक्वल टू 4 - 2 ब्रैकेट में 14 अपॉन 10, राइट बेटा। देयरफॉर एम का क्या आ गया बेटा? यहाँ पे 2 को कॉमन लो, 2 बाहर आ गया, 2 गुना 4, ये पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचेगा, ब्रैकेट में 14 बचेगा, अपॉन क्या आएगा? 10, और एम इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, 2 × 2 = 4, तो 2 बचा, माइनस ब्रैकेट बेटा कितना आएगा आपका? 14, राइट बेटा, अपॉन क्या आपका लिखिएगा बेटा यहाँ पे आपका आएगा नीचे 10। परफेक्ट। उसके बाद बेटा यहाँ पे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया आपको? यम बराबर सर मुझको मिल गया यहाँ पे 2
प्लस √14/5 और m इक्वल टू 2 माइनस √14/5। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ ब्रैकेट में 2 प्लस √14/5 और 2 माइनस √14/5। ये मेरा बेटा आंसर हो गया। ठीक है वैसे बेटा, कोई दिक्कत? ठीक है, पॉज करना, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे बेटा। तो इसके अंदर फिर बेटा अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही बेटा जैसा सम आपने ये किया है। ठीक है डियर सर, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी इसका तुलना कंपेयर करते हैं बेटा, तो उसको हमेशा पहले हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। तो आपको मालूम पड़ता है ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। तो लिखिए बेटा यहाँ पे कंपेयर विथ ओके बेटा, किससे कंपेयर? अच्छा वाई का इस्तेमाल किया बेटा, तो क्या आएगा कंपेयर विथ में? ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये सो डियर, तो मुझे क्या ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 2 आपका उधर है, 2 को इधर मंगाओ, 2 को इधर मंगाओ बेटा। तो क्या आएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा माइनस। तो लिखोगे यहाँ पे सर y² हो जाएगा सर, प्लस 1/3y हो गया सर। ये जब इधर आएगा सर तो मेरा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताओ ए का मान बेटा क्या मिल गया? बोलो सर ए का मान कुछ नहीं दिख रहा सर यहाँ पे, तो 1 आएगा, कुछ नहीं तो 1। बी का मान कितना दिख रहा है? 1/3। सी का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे? -2। हाँ है ना, कंफर्म? इतना होने बाद बेटा थे आप। अच्छा इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो? 3 को हटाएंगे, आपको होल पार्ट में 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। कुछ बच्चों को थोड़ा डिफरेंट लगेगा सर 1/3 लिखा है, इसको कैसे करना है, तो चाहो तो लोग हम उसको उस पार्ट से भी कर सकते हैं। करना है क्या वैसे आप लोग को? तो वैसा करना बेटा तो कोई बात नहीं है। तो आपको एक स्टेप ये करना पड़ेगा कि इस स्टेप को हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम 3 को पूरे होल पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके लाइक दिस। ठीक है, जो हटा बेटा इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 × y² प्लस 3 × 1/3y इक्वल टू 3 × 2। क्यों सर ऐसा किया? क्योंकि मैं 3 को नीचे से रिमूव किया ताकि क्वेश्चन अब आप लोग को और भी सरल महसूस हो। ओके, तो 3y² बेटा आपका ये आ गया, 3 बेटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो प्लस y बचा आपका है बेटा, 3 2 यहाँ पे 6 को जब हम बुला लो तो 3y² बेटा प्लस y, ये जब यहाँ आएगा -6 हो गया इक्वल टू 0। कोई दिक्कत समझ नहीं आता आप लोग को? वेरी गुड। आफ्टर दैट अब ना कंपेयर विद दैट, तो क्या ए का मान बेटा आएगा यहाँ पे 3 आएगा, बी का मान बेटा कितना आएगा 1 आएगा, सी का मान कितना आएगा -6। यस, हम क्या निकालेंगे? b² - 4ac। बी का मान कितना बेटा? 1 दिया, 1 का वर्ग हो गया बेटा, -4 × a का मान 3, सी का मान -6। तो 1 का वर्ग बेटा 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 आ गया। फिर माइनस में बेटा क्या हो गया आपका? प्लस 4 3 12, 12 6 4 3 12 12 72। इसी के अंदर टेबल आपको याद रखना चाहिए हमेशा। 72 + 1 कितना है? 73। तो आपको मिल गया b² - 4ac इक्वल टू 73। फॉर्मूला बेटा आपको पता है, फॉर्मूला क्या है? y दिया बेटा आप लिखोगे y इक्वल टू -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac अपॉन 2a, पुट ऑल वैल्यूज। सो वी राइट हियर b का मान कितना दिया बेटा ऊपर देखो चेक करो। तो b का मान से मुझे 1 दिया है, यहाँ पे बेटा -6 लग जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में 73, इसका फैक्टर निकलने वाला नहीं है। और a का मान बेटा क्या दिया? a का मान 3, तो नीचे बेटा 3 आ गया, राइट है बेटा। तो y का मान क्या आएगा? -1 प्लस माइनस ब्रैकेट में 73 अपॉन 2/3 6। बेटा y का 2 मान आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, -1 प्लस √13/6। ओके बेटा, और y इक्वल टू -1 माइनस √13/6। बेटा ये आपका आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर आंसर विल बी -1 प्लस √13/6, और बेटा यहाँ पे आएगा -1 माइनस √13/6। ओके बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक बहुत ईजी हो रहा है, इससे कुछ हार्ड आपको नहीं लगा होगा। ओके डन। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज फिर एक नया क्वेश्चन से आपका 2 पॉइंट जो है 4 का ही है क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठवां। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन 3 करेंगे, उसके बाद 2.4 रखा हो जाएगा तो उसका। ओके डियर, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ये बिल्कुल सब वैसे ही हम अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नया इसमें है नहीं, रखे कोई लॉजिक नहीं आता है। तो शुरू करते हैं बेटा कंपेयर विथ के साथ में। सो कंपेयर विथ बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे बेटा a का मान कितना होगा बेटा 5 होगा, b का मान बेटा आपका 13 होगा,
सी का मान कितना होगा बेटा आपका 8 होगा, राइट बेटा। जैसे सारे वैल्यू को पुट डाउन कर दिया यहाँ पे लेके, तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। पहले इसको हम फाइंड आउट करते हैं। सो फिर राइट हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का मान दिया बेटा आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणे ए का मान 5 दिया बेटा आप लोग को, सी का वैल्यू दिया 8, राइट। नाउ 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, माइनस 4 × 20 20 8 160 आया ना, 4 5 20 28 या 160। आप देखोगे कि 160 में 160 लेस हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 9। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू दिया वो मिल गया 9, ओके डियर। जैसे मुझे वैल्यू मिल गया बेटा, अगर नेक्स्ट पार्ट होगा कि हम लोग फॉर्मूले को पुट करें और आंसर को निकालें। तो फॉर्मूला क्या हमारा है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ना फॉर्मूला है, ठीक है। पुट द वैल्यू से बी का मान कितना दिया बेटा आपको, देखो बी का मान 13 दिया है, तो यहाँ पे आपको 13 रहेगा। फॉर्मूले में माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका माइनस लग जाएगा यहाँ पे आप लोग का, फिर प्लस माइनस ब्रैकेट में रूट में सॉरी आपको क्या आएगा 9 आएगा यहाँ पे अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना दिया आपको यहाँ पे 5 दिया, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। नाउ माइनस 13 एज इट इज आएगा, प्लस माइनस आपका बेटा एज इट इज रहेगा। रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा आपका 3 होता है आपका, इससे बस स्क्वायर याद रखोगे वैसे आप बता, ये हो गया 9 का 3 हो गया बेटा आपका स्क्वायर रूट, 2 5 10 हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ से बस आपको दो हिस्से बांटना है, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक हो गया माइनस 13 प्लस 3 ले लीजिए अपॉन 10 और यह सिस्टम क्या लेंगे आप लोग माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10 ले लीजिए, ओके डियर। तो इस तरीके से बेटा आपका मिल जाएगा 13 में से 3 गया बेटा माइनस 10 बचा अपॉन 10 आ गया। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू दो समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, ध्यान रखो बात हमेशा, दो सिमिलर साइन ऑलवेज ऐड, तो ये होगा आपका माइनस 16 अपॉन 10। सो वी राइट है बेटा 10 10 कैंसिल, वी गॉट माइनस 1 बेटा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएगा बेटा, तो यहाँ पे आपका 2 5 10, यस 2 5 10 एंड 2 8 16, so we got minus 8/5. So finally we got answer, that answer is right here, that answer is beta minus 1 and minus 8/5. Any doubt? इसी बेटा आप लोग को रिपीटेड दैट की ये जो क्वेश्चन बेटा था आप लोग का, जैसा हमेशा रहता है सब वैसे ही किया गया बेटा, क्वेश्चन को कंपेयर किया गया किसके साथ में, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में बेटा, जहाँ पे ए का मान बेटा को 5 मिल गया, बी का मान 13 मिला, सी का मान 8 मिला, ओके। सबसे पहले हमने बी स्क्वायर 4ac को बेटा निकाला यहाँ पे, जहाँ पे बी का मान 13 था उसका स्क्वायर कर दिया, 4ac फॉर्मूले में लिखा था सिर्फ 4 लिख के आ गया, ए का मान 5 तो 5 लिख दिया, सी का मान 8 तो 8 लिख दिया बेटा यहाँ पे, 13 का स्क्वायर 169 लिखा बेटा यहाँ पे, माइनस से माइनस आ गया, 4 5 20 28 या 160 आ गया, 160 माइनस से 160 लेस होगा बेटा, तो इट गॉट 9 आंसर यहाँ पे। जैसे 9 आ गया बेटा, वी अप्लाई द फॉर्मूला एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2 है बेटा, जहाँ पे बी का मान मुझे क्या दिया है 13 दिया है, राइट बेटा। तो 13 यहाँ पे आ गया, फॉर्मूले में माइनस से यहाँ पे माइनस लग गया, प्लस माइनस भी लग गया, इट इज रूट में वापस बेटा इसका वैल्यू मुझे पता था 9, सो वी राइट है 9 का रूट क्या आता है 3 आता है, बाहर का वैल्यू एज इट इज आएगा 2 5 10 है बेटा आपका, क्योंकि ए का मान दिया बेटा, देख सकते हैं ऊपर 5, एंड देन उसके बाद बेटा ने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने एक बार प्लस में किया एक बार माइनस में किया, 13 में से 3 लेस तो माइनस आ गया बेटा, यहाँ 13 में माइनस 3 ऐड हो जाएगा क्योंकि साइन सेम था, तो वी गॉट माइनस 16, 1 सेकंड 10 10 कैंसिल, वी गॉट माइनस 1 बेटा, यहाँ पे 2 5 10 2 8 16, वी गॉट माइनस 8/5, so here we got the answer this, okay। Now start doing this one, the last question, question number 3। ये बिल्कुल ए भी बेटा सब वैसे ही है, आपके क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया कि ब्रैकेट में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन उसके बाद उसने पूछा राइट द फॉर्मूला और सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड फाइनल लास्ट में पूछा वी राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला। इट मीन्स दैट कि जो क्वेश्चन आपने अभी तक किया है बेटा सब भी इसको वैसे ही करना है, बस उसने क्या किया, उसने पार्ट को आपसे अलग अलग से पूछा, डिमांड किया, मुझे ये बताओ क्या होगा, मुझे ये बताओ क्या होगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप जैसे सम करते हो वैसे सम करिए आप, फिर जो पूछा लास्ट में बात बोली तो इसका यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, इसमें ये सब पूछा डिमांड करते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट वी विल डू दैट कंपेयर विद, ओके डियर। राइट हियर कंपेयर विद हिंदी मीडियम के बच्चे में क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो आपको पता है बेटा क्या है, आपका ए स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू 0 बेटा, ये आपका क्या है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में, हिंदी में बोलते हैं उसको मानक रूप, ओके बेटा। ना ए का मान बेटा कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, बी का मान बेटा यहाँ पे
2√3 मान लेंगे बेटा यहाँ पे, और c का मान क्या मानेंगे बेटा यहाँ पे 3 मान लेंगे, राइट बेटा। ये इनके वैल्यूज ए और बी और सी के। इसके आने के बाद बेटा हमारा पहला काम होगा कि हमको b² - 4ac निकालना पड़ेगा, जो हमेशा निकालते हैं। b का मान बेटा 2√3 दिया है, इसका स्क्वायर कर दो बेटा, -4 इंटू a का मान 1 दिया है बेटा, और c का मान बेटा 3 दिया। ओके, सो बाहर के नंबर का स्क्वायर 4 आ गया। आपको पता है √3 का स्क्वायर करने पे आंसर वही आता है, 3 आता है। यस, मैं इसको कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या 3 आ गया आपका, -4 × 4, 4 × 3 = 12। सो वी गॉट 12 - 12, आंसर विल बी 0। तो बहुत सिंपल हो गया, जितना हार्ड दिख रहा था उतना ही ईजी हो गया। ठीक है, जैसे मुझे b² - 4ac मिल गया बेटा, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला। विच फॉर्मूला? कॉर्ड इक्वेशन का x = -b + ब्रैकेट में b² - 4ac अपॉन 2a। ओके डियर, पुट द वैल्यूज। सो वी गॉट हियर b का मान क्या दिया बेटा 2√3 दिया है, वी राइट 2√3 बार माइनस लगे बेटा, प्लस माइनस ब्रैकेट में 0। ओके डियर, 2a का मान कितना दिया बेटा 1 दिया है, राइट है बेटा। सो वी राइट हियर x = -2√3 प्लस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 × 2। नाउ इस वैल्यू को बेटा एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। तो वी राइट हियर बेटा -2√3 प्लस 0 अपॉन 2, और x = -2√3 माइनस 0 अपॉन 2। ओके डियर, नाउ x वैल्यू क्या आएगा बेटा आपका आएगा 0, किसी भी नंबर में ऐड करने पे नंबर वही का वही आता है, आपको पता है। तो माइनस जो दिया बेटा आपको यहाँ पे मिलेगा -2√3 मिलेगा बेटा आपका अपॉन 2 आ गया, राइट। यहाँ पे बेटा मिलेगा आपको x = -2√3 अपॉन 2 मिल गया। यस बेटा, आया ना। ना उसके बाद 2 कैंसिल बेटा आपका, राइट। वी गॉट x = -√3 और x = यहाँ पे 2 कैंसिल -√3। ओके, सो दिस इज योर आंसर। आंसर क्या मिल गया बेटा आपको यहाँ पे, और सर यहाँ पे उसको आंसर मिल गया √3, √3 है ना, भाई आपका मैथ से साइन लगता है इजी। अब क्वेश्चन उससे क्या पूछा बेटा यहाँ पे, उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। तो आई थिंक यू गॉट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, ये उसका आंसर हो गया। देन दे आस्क्ड यू राइट द फॉर्मूला टू द कॉर्ड इक्वेशन। दिस इज फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड इक्वेशन बेटा, ये क्या आपका फॉर्मूला बेटा किसका कॉर्ड इक्वेशन। ओके डियर, ये आपका फॉर्मूला किसका बेटा कॉर्डिक इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया बेटा, उसने पूछा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ABC एंड फाइंड द रूट। आपको जो भी ABC का वैल्यू बेटा उसने कहा उसने सब्स्टिट्यूट कर लिया, उनके आंसर्स निकाले। तो मैंने पहले इसको अलग से निकाला बेटा, उनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सारे वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके, तो लास्ट टाइम जस्ट टोल्ड यू दैट कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहले इस क्वेश्चन को बेटा कंपेयर करना है, तुलना करना है। देन यू राइट द हियर स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a का मान बेटा 1 मिलेगा, b का मान बेटा आपको 2√3 मिलेगा, एंड c का वैल्यू बेटा क्या मिलेगा +3 मिलेगा, राइट बेटा। ये होने के बाद बेटा आपका काम नेक्स्ट तैयार के कि आप b² - 4ac को फाइंड आउट करें, जिसके अंदर b का मान आपको 2√3 दिया, उसका स्क्वायर कर दो बेटा। यहाँ पे माइनस फॉर्मूला है 4ac, 4ac मतलब -4 तो फॉर्मूले से आ गया, a का मान 1 दिया है बेटा, c का मान कितना दिया है 3 दिया है। 2√3 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, -4 × 4, 4 3 = 12, 4 3 = 12, 12 से चल गया 0। नाउ पुट द फॉर्मूला कॉर्ड इक्वेशन का x = -5 + b² - 4ac अपॉन 2 है बेटा। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ b = 2√3 दिया बेटा, उसको हमने यहाँ पुट किया। फॉर्मूले में रीड था माइनस था, इस यहाँ पे हमने माइनस अप्लाई किया, प्लस माइनस इसका वैल्यू ऑलरेडी तुमको 0 पता है, तुमने 0 पुट कर दिया। और आपको पता है जो 0 पुट करने के बाद उसका रूट क्या आएगा 0 ही आएगा। और ये वैल्यू को एक बार हम लोग प्लस में दिखाएंगे, एक बार माइनस में दिखाएंगे बेटा। तो वी गॉट द सेम आंसर, सिमिलर आंसर, -2√3 अपॉन 2 एंड -2 अपॉन 2, 2 विल बी कैंसिल बेटा। वी गॉट -√3 बोथ द आंसर्स हियर। ओके, सो दैट मच फॉर डे। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग को इतना अच्छे से मैंने करा दिया। आई होप दैट कि आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, जितना अच्छा आपको उतना अच्छे समझ में आएगा। ओके, और क्योंकि कहते भी ना प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट, तो मैथ्स ऐसी चीज़ है बेटा, ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा, जितना प्रैक्टिस होगा बेटा, जितना उसको टाइम दोगे बेटा, वो चीज़ आपको उतना ही समझ में और अच्छे से आएगी, और लॉन्ग समय तक आपके दिमाग में बेटा मेमोरी में रहेगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।